चलिए, तो ये 9वें चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। 9वें चैप्टर का नाम है और ये आपकी डिमांडिंग वीडियो है कि सर इस पे बना दीजिए। वैसे आज आखिरी दिन है, मेरा कुछ बनाने का मूड नहीं था, लेकिन ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। तो चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और सबसे पहले तो इसमें देखिए कि आपको 3 चीज़ों की डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि ये 2 नंबर में आएगी। 101% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन 99.9% श्योर हूँ कि आएगी। पहला उन्नयन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा, ये तीनों की आपकी डेफिनेशन आनी चाहिए। और अपने इधर परीक्षा अध्ययन में इसकी डेफिनेशन फिल इन द ब्लैंक में भी दी है, तो आपको बिल्कुल रखना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके बाद मैं आपको सवाल करवा दे रहा हूँ। एक चीज और कि अगर कहीं कोई भी सवाल में आपको लगता है, जैसे कई बार सवाल आ जाता है कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी परछाई लंबाई h है और उसकी जो परछाई है उसकी भी लंबाई भी h है, तो अगर इस कंडीशन में हमेशा एंगल जो बनता है 45 डिग्री का बनता है। आप याद रखिएगा, ये कई बार आपको घुमा फिरा के पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज होते हैं। 45 डिग्री का ही बनेगा आपको, ठीक है। और जैसे कि आपको परीक्षा दिन में दिया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो वेरी शॉर्ट का हम उठा रहे हैं। एक सर्कस का एक कलाकार है, अच्छा ये, और ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट वाला चैप्टर, और ये, और एक सरफेस एरिया वाला जो आपका चैप्टर है। ये कुछ ऐसे चैप्टर है इसमें आपको अगर डायग्राम बनाते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो डायग्राम की इसमें अलग ही महिमा है इस चैप्टर में, तो वो तो बनाना ही है। तो चलिए, ये वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ कि सर्कस का एक कलाकार जो 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे हुए खंबे के शिखर से बंधी हुई है। चलो, तो ये एक पोल है और ये वो रोप है, इसको चढ़ रहा है, ये खंबे पे किसी पॉइंट पे बंधी हुई है। चलिए, 20 मीटर है और एंगल दिया है कि बनाएगा कोण 30 है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। देन और क्या दिया हुआ है, तो आप खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। खंबे की ऊंचाई मतलब ये आपको ज्ञात करनी है। ये 90 डिग्री हो गया। चलिए, इसको नामकरण दे दीजिए ABC। अच्छा, जब भी मैं इस सवाल को आपको बताऊं, मैंने हमेशा कहा है कि इसमें पॉइंट लिखिए। 1 नंबर तो इस पे है, ये मान के चलिए। अगर आप इसको सही बनाते हैं 1 नंबर आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज आपको गिवन में लिखना है, गिवन दैट। तो गिवन में क्या क्या है कि AB एक पोल है, इज ए पोल, ठीक है। और ये h मीटर है, लेट्स इसको मान लो, लेट्स AB इज h मीटर, ठीक है। थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और AC 20 मीटर, ये आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड करके लिख लीजिए, टू फाइंड AB, जिसको आप h मानो, इसको आप फाइंड करना है। अब आप सवाल कीजिए। देखिए, आपको एंगल कौन सा लेना है, फिगर कौन सा लेना है, ACB इन ACB, ठीक है। तो अब देखिए, ये और एक और सवाल है शायद, लेकिन वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है। ये एक और वो एक छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब में ज्यादातर 10 लगता है, 10 यूज होता है। बच्चे ऐसे ही याद करते हैं, लेकिन ठीक है, अगर इस तरह से याद करते तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक सवाल है, इसमें थोड़ा सा अलग होता है, और वो अलग इसलिए होता है क्योंकि इसमें साइड अलग होती है ना। आप देखिए कौन कौन सी भुजाओं का इसमें काम है। एक तो ये आपको फाइंड करनी है और ये आपको दी रहेगी, ये दोनों भुजाओं का है। अगर मैं इसका रेशियो लिखता हूँ AB अपॉन AC, तो आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलता है इससे। आप जानते हैं कि AB क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, आपका हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से मिलकर क्या बनता है, साइन थीटा मिलता है। चलिए, तो AB की वैल्यू आपको पता है कितनी है h, AC की वैल्यू आपको पता है कितनी है 20। अच्छा, साइन एंगल कितना दिया है आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री। चलिए, तो h अपॉन 20 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। h को यहीं रह दीजिए, 20 को ऊपर भेज दीजिए, जब ये कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 10 मीटर। एक बात जरूर याद रखिएगा, देखिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन तो इंपॉर्टेंट हर मैथ में होता ही है। आखिरी में जब आप इसका आंसर लिखें तो मीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी आपका आंसर क्वेश्चन दिया है उसको आप जरूर लिखें, नहीं तो ये छोटे छोटे आधे आधे नंबर कटेंगे, ये आपका बहुत बड़ा मार्जिन कर देंगे आखिरी में। और मैं एक मिनट की वीडियो जरूर बनाऊंगा आखिरी में, कल क्या गलती ना करें, वो आपको मिल जाएगी आगे। चलिए, तो ये आपका सवाल हो गया, ये आपका वेरी शॉर्ट का सवाल था पहला, सर्कस वाला, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सवाल करवा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए,
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर बोला है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब ऑब्जर्वर जो कि देखता है, ठीक है, इसको ये 1.5 मीटर बोल दीजिए, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। चिमनी प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है, 28.5 मीटर, समझ लीजिए चिमनी है, ये चिमनी है। इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नत कोण 45 बन रहा है। अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा चित्र में आपको दिक्कत होगी यहाँ पर, इसलिए मैंने इस सवाल को जबरदस्ती लिया है। जबरदस्ती का मतलब इम्पोर्टेंट तो ही, लेकिन ठीक है, इसमें आपकी गलतियों के चांस ज़्यादा, इसलिए मेरे को बताना पड़ा आपको कि आप जब चित्र बनाते तो यहाँ से बना देते, लेकिन नहीं, ये व्यक्ति 1.5 मीटर अगर टॉल है, लंबा है, तो जाहिर सी बात है उसकी आंखें यहाँ होंगी। यहाँ से आप बनाएंगे कितना, 45 डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब उसने बोला है कि चिमनी की हाइट बता दीजिए, ठीक है, तो चिमनी आप बोल लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली तो आपको पता है, मतलब आप इतना h निकाल के आखिरी में 1.5 जोड़ देंगे तो पूरा निकल आएगा। तो इसका नाम दे दे रहा हूँ A B C D E, ये मैंने इसको नाम दे दिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसा हमारे क्वेश्चन में करते हैं कि गिवन में हम लिखते हैं जो जो हमको दिया है, जैसे थीटा बराबर दिया है 45 डिग्री, ठीक है। ईडी एक व्यक्ति ऑब्जर्वर है, उसकी वो कितने मीटर टॉल है, तो 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। ए बी सॉरी, अब ए बी जो है वो कितना है, h मीटर, ये आपने माना है। और चूंकि आपको पूरी AC निकालना है तो AC भी आप बता दीजिए कि AB प्लस 1.5, आप ऐसा निकालेंगे तब जाके चिमनी की क्या आएगी, पूरी की पूरी हाइट निकलेगी। चलो यहाँ तक मुझे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड, क्या ज्ञात करना है, तो हमको AC ज्ञात करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए तब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो फिगर है AEB, ठीक है। कौन कौन सी साइड से हमें कुछ क्लू मिल सकता है, तो देखो एक तो ये साइड है आपकी, तो सॉरी यहाँ से लिखना चालू करते हैं, AB अपॉन EB। अच्छा ये 28.5 है, तो ये भी कितनी होगी, 28.5 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी मीटर लिख देते हैं। तो AB हम जानते हैं, AB क्या है, परपेंडिकुलर, EB क्या है, बेस, और परपेंडिकुलर और बेस से मिलके क्या बनता है, tan थीटा। चलिए तो AB कितना है h, EB कितना है 28.5, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए h अपॉन 28.5 और tan 45 की वैल्यू है 1, तो h बराबर जाएगा 28.5। लेकिन आपको h नहीं चाहिए, आपको फुल मतलब पूरी चिमनी की ऊंचाई चाहिए जो कि AC। तो AC कितना है, AB प्लस 1.5, AB कितना निकला 28.5, AB मतलब h, AB ये AB 28 और इसमें 1.5 अब ऐड कर देंगे तो 0.03। तो आपके पास हो जाएगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। 30 और आखिरी में मीटर, ये मीटर लगाना जरूर याद रखना भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा, नंबर कटेंगे। तो ये आपका पूरा सवाल है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ होगा, तो चित्र अच्छे से बनाना है इसका, कि जैसे ही कोई ऐसा सवाल आ जाए कि 1.5 मीटर एक टॉल ऑब्जर्वर है, तो जाहिर सी बात, और वो आंखों द्वारा देखेगा तो आंखें उसके ऊपर होगी, तो यहाँ से आप चित्र बनाएंगे। तो कुछ नहीं, जब आपकी चिमनी की जो आप ऊंचाई निकालने जाएंगे तो ये 1.5 है, तो यहाँ तक ये 1.5 होगी, आपको इतनी और निकाल के इसमें जोड़ देना, आपकी पूरी चिमनी की ऊंचाई निकल आएगी। चलिए एक आखिरी सवाल मैं लेता हूँ, और ये लॉन्ग का सवाल है, वेरी लॉन्ग का सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और ये 2019 में आया है। चलिए तो मैं आपको करवा रहा हूँ लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ये लॉन्ग का। चलिए तो भूमि के एक भूमि के एक बिंदु P से
भूमि पर एक बिंदु ये P है, ठीक है। P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का 10 मीटर ऊंचे, ओके ठीक है, 10 मीटर ये ऊंचा हो गया, 10 मीटर। अच्छा, इंची टेप का यूज़ मत कर लेना भैया कि स्केल से नाप के देख रहा, नहीं ज़रूरत नहीं है। लगभग थोड़ा थोड़ा लगभग ठीक ठाक बन जाना चाहिए, लगे कि हाँ ऐसा कुछ जैसा डायग्राम सवाल में बोला है वैसा है। तो बिंदु P से 10 मीटर ऊंची भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कितना है? 30 डिग्री बोला उसने, 30 डिग्री। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या उसने फिर बोला है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, एक फ्लैग लगा हुआ है, ये देखो ये फ्लैग है, ठीक है। इस फ्लैग लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। यहाँ से उसका ये टॉप का कितना बोल रहा है? 45 डिग्री, ठीक है। तो ध्वज दंड की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको L बोल दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक, और P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी मतलब इसको X मान लीजिए। चलो तो मेरे हिसाब से यहाँ डायग्राम में ज़्यादा दिक्कत आई नहीं होगी, इसको नाम दे दे रहा हूँ A B C और ये तो P है ही, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने हमेशा बोला है कि अगर 30 डिग्री और 45 डिग्री या 60 या 45 डिग्री में कोई आ जाए, 45 डिग्री वाला करा करो, थोड़ा सा आसान होता है कि उसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो आसानी से वैल्यू निकल आती है, ठीक है। तो मैं वही ले रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं, अच्छा गिवन में क्या है, जो गिवन में है वो लिख दीजिए कि ए बी इज ए फ्लैग है आपका, ठीक है। लेट्स L मीटर, ठीक है। उसके बाद BC बिल्डिंग है, 10 मीटर लिख दीजिए उसको, ये थोड़ा थोड़ा आप बता दीजिएगा अपने हिसाब से। PC X मीटर है, ये भी आपने माना है, ठीक है, माना कि। अच्छा, θ1 मैं 45 को बोल रहा हूँ, θ2 30 डिग्री को बोल रहा हूँ, ठीक है। और बस बाकी फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है आपको AB मतलब L फाइंड करना है, एंड PC मतलब X ये फाइंड करना है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा था सबसे पहले 45 लूँगा मैं, 45 का मतलब AB, कौन सा फिगर लूँगा? इन फिगर APC। चलो तो APC लेंगे तो पूरा आपको कौन कौन सी भुजा, ये वाली भुजा आ जाएगी और ये वाली भुजा, तो AC अपॉन PC। अच्छा, AC परपेंडिकुलर है, PC बेस है, तो ये दोनों tan बनाएंगी, tan थीटा। AC कितना है? अगर मैं AC को देखूंगा तो AB मतलब L प्लस tan हो जाएगी ये। PC कितना है? PC X है, और tan 45, तो आपके पास आ जाएगा L प्लस tan अपॉन X इक्वल टू 1, और x को अगर आपने सामने ले आए तो L प्लस tan इक्वल टू x हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, दूसरा फिगर ले लेते हैं, इन फिगर कौन सा? BPC। चलिए तो इसमें कौन कौन सी? BC अपॉन PC, ये परपेंडिकुलर हो गया अगर देखा जाए तो, और ये बेस हो गया, तो इसमें भी tan मिलेगा, tan थीटा। BC कितना है? tan। PC कितना है? X, और tan 30, ठीक है। तो tan अपॉन X, 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, और X की वैल्यू मिल जाएगी 10 √3। ये अब चूंकि उसने बोला है सवाल में अगर बोला है कि 1 √3 की वैल्यू रखना है 1.732, ये आपको रखना है, तो आपके पास X की वैल्यू निकल आएगी, एक पॉइंट खसक जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगी, तो इसको लिखना पड़ेगा x बराबर 17.32 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी चाहिए। चलो तो एक चीज़ जो आपको निकालनी थी PC, वो तो आपने निकाल ली, अब आपको L बर चाहिए, ठीक है, L बर चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में उसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो चाहो तो, ठीक है। और मैं अब कहाँ करूँ, थोड़ा सा वहाँ का मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता है कि इक्वेशन नंबर 1 कितना है? L प्लस tan इक्वल टू X, ठीक है। L प्लस tan, X की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से कितनी आई है? 17.32। अच्छा, यहाँ पर लिख देना भैया कि X के मान को समीकरण 2 से 1 में रखने पर
ठीक है। चलो तो ये हमने रख दिया यहाँ पर l + 10, यही था समीकरण नंबर 1, ये लिखा हुआ, ये वो लिखा है वो। तो x की वैल्यू इतनी थी तो इक्वेशन नंबर 2 से, तो l बराबर जाएगा 17.32 - 10। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो तो जब इसको माइनस करोगे आप तो 2 3 और ये हो जाएगा कितना 7 मीटर, दैट इज योर आंसर। तो बस इतनी सी कहानी है। ये 3 सवाल थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और थोड़े से अलग थे, इसलिए मैंने इनको बता दिया। 1-2 सवाल और आपको लगता है अगर जीबीएच में वेरी IMP दी है तो आप उसको करके जरूर जाएं, और ये 3 सवाल पहले देख लें। ऐसा ही होता है ज़्यादातर सवाल में। एक सवाल और होता है इसमें कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता है, तो एक आध सवाल अगर आप वो देखेंगे, जैसे एक ये बिल्डिंग है, एक टावर होता है, इस तरह के 2 एंगल एलिवेशन के ऊपर से बनते हैं। एक आध सवाल इस तरह का भी देख के जाइएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बस अब इतना ही, और ज़्यादा मैं वीडियो डालूंगा तो आप देख भी नहीं पाएंगे। तो बस अग्रिम सुबह के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ये आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये तीन सवाल आप करके जाइए अच्छे से, और डेफिनेशन जरूर इन तीनों की याद करना, और बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।